हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्लू इंडिया चैनल और मैं आपके साथ मानसी अरोड़ा ब्लू इंडिया चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियोस को जानने के लिए हमारा चैनल ब्लू इंडिया सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2021 में 10 सवालों के जवाबों का इंतजार। 2020 में गई 2 करोड़ नौकरियां वापस मिलेंगी। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। पीएम मोदी ने आखिर दाढ़ी क्यों बढ़ाई? साल 2020 अपने पीछे कई अहम सवाल छोड़ गया है। इस साल ने 1.9 करोड़ से भी ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले नौकरीशुदा लोगों से नौकरी छीन ली है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों की 50% तक तनख्वाह काटी गई है। 10 करोड़ से ज्यादा मजदूर महीनों घर पर बैठे रहे। पहली बार पूरी तरह से यात्री ट्रेन बंद कर दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगे आने वाले साल में भी ये सब चीजें फिर पहले जैसी हो पाएंगी? इसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेकर T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक गेम्स जैसे इवेंट्स के इंतजार में बैठे कई लोग फिक्रमंद हैं। हमने यहाँ राजनीति, खेल, सिनेमा, आम जिंदगी से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब के करीब जाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के बाद अपील की थी कि लोगों को नौकरियों से ना निकाला जाए, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CIME के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में 1.77 करोड़, मई में 1 लाख और जून में 39 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। कुल मिलाकर कोरोना काल में 1.9 करोड़ नौकरी पेशी लोग बेरोजगार हुए। लॉकडाउन के बाद अब तक करीब 50 लाख लोगों को ही वापस रोजगार मिल पाए हैं। इसलिए 2021 का सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जिनकी नौकरी गई थी उन्हें वापस रोजगार मिल पाएगा? फिलहाल CIME के आंकड़े बताते हैं कि 30 जून 2020 को भारत में बेरोजगारी दर 23% पहुंच गई थी, जो 30 दिसंबर को 9.1 रह गई थी। यह मार्च में रोजगार छीनने से पहले ही बेरोजगारी दर 8.75% से थोड़ा ही ज्यादा है। 22 मार्च 2020 के पहले 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलती थी। इनमें रोजाना 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्राएं करते थे। महीने में ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या लगभग 6 अरब के पार होती है। कोरोना के चलते 31 मार्च को यात्री ट्रेन पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसके बाद मई से लेकर दिसंबर तक कुल 8 महीने में महज 1089 ट्रेन ही चलाई जा सकी हैं। इसलिए 2021 का दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले की तरह ट्रेन पटरी पर लौट आएगी? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO VK यादव ने जानकारी दी कि रेलवे संचालन में अब तक वापस लौटे कर्मचारियों में 30,000 से अधिक कोविड पॉजिटिव पाए गए और 700 से अधिक की मौत हो गई है। 2016 के 5 साल बाद क्रिकेट फैंस को 2021 के वर्ल्ड कप का इंतजार है। ये भारतीय दर्शकों के लिए और ज्यादा बेचैन करने वाला समय है, क्योंकि पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में टीम इंडिया ने ही जीता था। अब 7वां T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है। अब सवाल ये कि क्या टीम इंडिया इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी? फिलहाल दिसंबर T20 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैच की सीरीज 2-1 से जीती थी। इसके बाद से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मी अभी से तेज है। गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य में सभाएं बढ़ा दी हैं। चुनावी रैली अभी से शुरू हो गई है। दिसंबर 2020 में अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 9 विधायक और एक सांसद ने दल बदलकर BJP ज्वाइन कर लिया। पहले ही लोकसभा चुनाव 2019 में 40 में 22 सीटें जीतकर BJP ने हलचल बढ़ा दी थी। आने वाली 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य में TMC ने छोटी छोटी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। TMC ने एक बार फिर से जमीन पर तैयारी शुरू कर दी है। PM नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त को एक खास दिन बना दिया है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 317 हटा था।
2020 में जब राम भूमि की भूमि पूजन की बात आई तो 5 अगस्त को ही चुना गया। अब यह महज संजोग था या इस बार भी 5 अगस्त को सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी? इसका जवाब भी इसी साल मिलेगा। फिलहाल एक देश एक चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है। महेंद्र सिंह धोनी वो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम इंडिया को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में टॉप पहुंचाया। उन्होंने बतौर कप्तान 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2013 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती और 2009 में टेस्ट क्रिकेट के टॉप रैंकिंग तक पहुंचे और साल 2020 में उन्होंने वनडे और T20 से संन्यास ले लिया। टेस्ट से 2014 में ही धोनी संन्यास ले चुके थे। 2020 में हुए आईपीएल में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए 14 में से 6 मैच ही जीत सकी। धोनी ने 14 मैच में 200 रन बनाए, इसमें 47 टॉप स्कोर रहा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2021 में उनका आखिरी आईपीएल होगा? अब अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लुक बदल लिया है। वह अब बढ़ी हुई दाढ़ी और बड़े बालों में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी यह तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के साथ जमकर शेयर हुई और इस पर लंबी लंबी बहस हुई। आम सोशल मीडिया यूजर समेत एक्ट्रेस गुल पनांग ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के नए अवतार की तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। हालांकि अभी ये किसी को नहीं पता कि पीएम नरेंद्र मोदी के नए लुक के पीछे की वजह क्या है। सभी अपनी अपनी सुविधा से अंदाजा लगा रहे हैं। द प्रिंट ने एक लेख में कहा कि पीएम मोदी पहले भी राजनीतिक कारणों से अपने लुक्स बदलते रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या 2021 में इस रात से पर्दा उठेगा? लोकसभा चुनाव 2019 में हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कई महीनों तक चले मंथन के बाद सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगस्त 2020 में कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर शीर्ष नेतृत्व का चयन करने को कहा। असंतुष्ट नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और विवेक तन्खा समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में नए सिरे से सुधार और शीर्ष नेतृत्व चुनने की वकालत की थी। अब जनवरी में असंतुष्ट नेताओं ने और सोनिया गांधी के बीच बैठक होनी है। कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 में सिनेमा घर बंद हो गए। तब रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अपनी सूर्यवंशी की टीम के साथ जमकर प्रमोशन कर चुकी थी। फिल्म 24 मार्च 2020 को रिलीज होनी थी। इसी तरह रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी 83 का प्रमोशन शुरू कर चुके थे। ये फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। रोहित शेट्टी और अक्षय के साथ आने से दर्शक जबरदस्त एक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दूसरी ओर टीम इंडिया की पहली 1983 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की कहानी का इंतजार है। लॉकडाउन के दौरान इन फिल्मों के OTT पर रिलीज होने की खबरें उड़ी, लेकिन मेकर्स इसे सिनेमा घर में ही रिलीज करना चाहते हैं। फिलहाल सिनेमा घर खुल चुके हैं, लेकिन मेकर्स फिल्म रिलीज को लेकर कोई तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं। 23 मार्च 2021 से 8 अगस्त के बीच टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने हैं। जापान इसकी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा से ओलंपिक की टॉर्च रिले भी शुरू हो जाएगी। इसे जापान की राजधानी टोक्यो समेत 47 प्रांतों से होकर गुजरनी है। लेकिन अभी जापान के कई हिस्सों में आवाजाही अलग अलग तरह के प्रतिबंध अब भी जारी हैं। ऐसे में टॉर्च रिले के सही तरीकों से होने को लेकर अभी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में ओलंपिक अपने असली लिबास में हो, इस पर संदेह है। असल में ओलंपिक 2020 में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते ये स्थगित हो गया। ऐसी ही इंफॉर्मेशन को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्लू इंडिया को और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें।